ये तुम्हें यूट्यूब पे ऐसे लास्ट वीडियो मिलेगी जहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा एक सिम से मैस्कुलिन गाय कैसे बनता है। नंबर वन थिंग व्हिच यू शुड डू इज यू शुड चेज योर पर्पस इंस्टेड ऑफ चेजिंग गर्ल्स। देखो जहाँ पे बहुत सारे लोग सिर्फ लड़कियों को चेज कर रहे हैं, उनका वैलिडेशन चेज कर रहे हैं, वही वो तुमने एक्चुअल में बॉलीवुड से सीखा ये सारी चीजें। बॉलीवुड ने बेसिकली तुम्हारे अंदर एज अ मैन एक इल्यूजन डाला है कि तुम्हें अगर किसी लड़की को पसंद करना है तो तुम्हें उसको चेज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा हमेशा। अगर 10 बार लड़की मना कर दे फिर भी 11वीं बार ट्राई करना पड़ेगा। एंड तुम इंडिया में ना मेजोरिटी ऑफ द केसेस देखो, मेजोरिटी ऑफ द केसेस ना एक तरफा वाले होते हैं। लाइक वो एक तरफा सो कॉल्ड प्यार नहीं होता जहां पे तुम्हें एक साइड से ही प्यार हो जाता है। सो मैं इट इज बेटर टू बी इन लव विद योर पर्पस देन टू बी इन लव विद अ वुमन हु डजंट इवन वैलिडेट योर एग्जिस्टेंस, एंड दिस इज एज सिंपल एज दिस, यू नो। इट इज एज सिंपल एज दिस। तुम्हें बॉलीवुड ने तुम्हारे अंदर एक ऐसा प्रोग्रामिंग डाल दिया, ऐसा तुम्हें तुम्हें एक छलावा टाइप बना दिया है कि भाई अगर तेरे को लड़कियां का प्यार पाना है तो उसके सामने नाच, उसके सामने ये हो, उसके सामने वो हो। बट इन रियलिटी ये सारी चीजें एक्चुअल में काम नहीं करती। काम क्या करता है? काम तुम्हारा करता है करिश्मा, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, तुम्हारे सबकॉन्शियस एक्शंस, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी इन जनरल। ये सारी चीजें एक्चुअल में अट्रैक्टिवनेस को बिल्ड करती है इंस्टेड ऑफ जस्ट चेजिंग हर वैलिडेशन लाइक अ सिंप, यू नो। वो तुमसे बात कर लेगी आके, बट इन रियलिटी शी विल नॉट बी अट्रैक्टेड टू यू। शी वो तुम्हारे लिए इतना ज्यादा तरसेगी नहीं एट द एंड, यू नो। एंड दिस इज द थिंग, आई हैव सीन दिस इन मल्टीपल केसेस, आई हैव सीन दिस इन माय केस, जहां पे आई एम नॉट गिविंग दैट मच काइंड ऑफ अटेंशन और आई एम नॉट इनपुटिंग दैट मच काइंड ऑफ थिंग। The girl in reverse, she is trying to get something out of me, and in that particular moment जहाँ पे she is trying to get something out of me, she becomes obsessed with me. And this is the main psychology जहाँ पे, you know, मैं अपने पर्पस के साथ पागल हूँ, वो लड़की मेरे साथ पागल है। एंड दिस इज द डायनामिक जहाँ पे दोनों लोग एक्चुअल में खुश होते हैं। जहाँ पे तुम अपने पर्पस के साथ पागल होते हो, तुम अपने पर्पस को चेज कर रहे हो, अपने रिसोर्सेज को बिल्ड कर रहे हो, अपने एक पूल को बिल्ड कर रहे हो, एंड एट द अदर हैंड द गर्ल इज ऑब्सेस्ड विथ यू। इट इज द बेस्ट डायनामिक दैट यू कैन हैव। तुम उसका भी ध्यान रख रहे हो, तुम दूसरे लोगों का भी ध्यान रख रहे हो, यू नो। तो लड़कियों को चेस करना इन जनरल बंद करो, डेस्परेटनेस अपने अंदर की बाहर निकालो। एक्चुअल में जब तुम डेस्परेटनेस अपने अंदर की बाहर निकालोगे ना, तुम देखोगे द प्रॉब्लम इज नो वन, द प्रॉब्लम वाज ऑलवेज यू। बिकॉज आई सी मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स की, ये तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम है, वो तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम है, वो इसकी वजह से हुए, इसकी वजह से नहीं। दे चैनल पे तुम आए हो तो तुम्हें एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी मिलेगी ही मिलेगी। एंड दिस इज द नंबर वन थिंग एज अ ब्रदर व्हिच आई वुड लाइक टू टेल यू दैट तुम ही हमेशा से एक प्रॉब्लम थे जहां पे तुमने ही लड़कियों को डेस्परेटली चीज किया है। तुमने ही लड़कियों को अपने पेडेस्टलाइज किया अपने लाइफ में। तुमने ही लड़कियों को एक्चुअल में, यू नो, बहुत बड़ा बना के रख दिया। एंड एज अ रिजल्ट दे आर ट्रीटिंग यू लाइक शिट। एज अ रिजल्ट दे आर जस्ट ट्रीटिंग यू लाइक शिट। एज अ रिजल्ट तुम्हें कोई भी फीमेल वैलिडेशन नहीं मिल रहा। एंड दिस इज द थिंग व्हिच यू एक्चुअली नीड टू अंडरस्टैंड। यू नीड टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स अबाउट फीमेल नेचर। फीमेल नेचर जैसे तुम्हें सीरियल्स में बताया गया ना, वैसे बिल्कुल काम नहीं करता ना, मूवीज में बताया गया वैसे काम करता है। अपने इल्यूजन वाले वर्ल्ड से बाहर निकलो। जब तुम अपने इल्यूजन वाले वर्ल्ड से बाहर निकलोगे ना, तभी तुम्हारी आंख खुलेगी, तब तुम बोलोगे कि यार मैं क्या कर रहा था एक्चुअल में। बिकॉज लड़कियों को जैसे टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है ना, वो एकदम पावरफुल फेमिनिज्म एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, वैसे एक्चुअल में होती नहीं है। उसके एग्जैक्ट अपोजिट होती है। एंड जैसा तुम्हें दिखाया जाता तुम वैसे कभी हो भी नहीं, और तुम वैसे कभी थी भी नहीं। या तुम अपने अंदर जो छवि लेके बैठे हो ना खुद की, ये सारी चीजें या तो तुमने बॉलीवुड से सीखी है, एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म से सीखी है। एंड लेट मी टेल यू दिस, एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स आर द बेस्ट थिंग्स टू psyop your brain, are the best things to manipulate you. सो नंबर वन पॉइंट यही मेरा हमेशा से रहेगा, अपने पर्पस के पीछे पागल रहो, इंस्टेड किसी लड़की के पीछे पागल मत बनो। बिकॉज एट द एंड एज अ मैन व्हाट आई वुड लाइक टू से, इट इज योर लाइफ, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी आती है। अगर तुम्हें 10 साल 20 साल बर्बाद करने एक लड़की के पीछे करो, बट एट द एंड तुम्हारे पास कुछ नहीं बचने वाला, ना तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी होने वाली, ना तुम्हारी मेंटल मॉडल अच्छी होने वाली है। एंड मेरे को एक बात तुम कहो, तुम्हें अंदर से भी यही चीज लगती है बट तुमने कभी कहीं नहीं आए नो, जब भी तुमने किसी लड़की को चेस करना चाहा है, तुमने उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा है, एंड देन जैसे ही तुम उसके सामने जाते हो, तुम बहुत सारी चीजें फकअप कर देते हो एट द एंड। तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाते, तो किस बेसिस पे होगा तुम्हारा अट्रैक्शन? बिकॉज तुम इतने डेस्परेटली, यू नो, बस उसके आगे पीछे घूम रहे हो, बस डेस्परेटली उसका वैलिडेशन चेज करिए। एट द एंड क्या होगा? एट द एंड कुछ नहीं, वो तुम्हें बस एक दोस्त की तरह रखेगी जहां पे वो तुम्हारे साथ, यू नो, मैंने बहुत सारे लड़कियों को एक्शन में देखा है कि अपने मेल बेस्ट फ्रेंड को सो कॉल्ड वो ट्रॉमा डंपिंग करती है। ट्रॉमा डंपिंग इज बेसिकली, मैंने भी ये नया वर्ड सीखा बाय द वे, बाय यू नो, बाय वन ऑफ माय टीचर्स जिसके साथ मैं बात वगैरह करता हूँ, जो मेरे से 1 ही साल बड़ी है। एंड वो मेरे को हमेशा ये बोलती है कि यार तेरे को पता है लड़की हमेशा ट्रॉमा डंपिंग करती है ना। लाइक व्हाट इज ट्रॉमा डंपिंग? ट्रॉमा डंपिंग इज बेसिकली अपने लाइफ में जो भी तुमने, यू नो, कांड हुआ है तुम्हारी लाइफ में। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं
लेट मी पुट इट इन दिस वे, मैं अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा हूँ ताकि मैं एकदम लाइट फील कर सकूं. It is basically that. It is basically that. Most of the girls, they'll use you for that, and that is not the good thing to be used for. Actually, मेरे साथ भी ऐसी एक चीज होने वाली थी, बट मैंने टाइम आते ही वो रोक दी चीज, बिकॉज आई हैव स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज अराउंड मी. आई सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज कि अगर मेरे को इसके बारे में बात नहीं करनी तो नहीं करनी, अगर तुम कर रहे हो तो मेरे साथ मत रहो. एंड एट द एंड शी हैज टू स्टॉप because she can't lose me. And this is the thing, I'm not here to sound narcissistic, but this is how particularly women work. तो मैं आज तक जो भी लड़कियों के बारे में बताया गया है, इट इज ऑल एक झूठ है, एक फैलेसी है. इट इज ऑल अ फैलेसी. तुमने कभी भी एक रियल विमेन नेचर को कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया, तुम्हें कभी भी विमेन साइकोलॉजी या फीमेल साइकोलॉजी कभी हद तक पढ़ी भी नहीं है. यू शुड अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ स्टफ. अपने पर्पस को हमेशा पहले रखो. Second thing is, don't operate from desperateness and don't fake it. बहुत सारे लड़कों की ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज्यादा डेस्परेटली चीजों को अपने लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं. डेस्परेशन, जितना ज्यादा तुम्हारे पास डेस्परेशन होगा उतना ज्यादा ही चीजें तुमसे दूर जाएंगी. एंड आई एम नॉट टॉकिंग दिस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. आई एम प्योरली टॉकिंग दिस फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू. अगेन इमेजिन, लास्ट टाइम तुम जिस भी लड़की के एक्शन में प्यार में थे, तुम उसके साथ डेस्परेट हो गए थे, तुम डेस्परेशन वाले एक्शंस दिखा रहे थे कि नहीं यार कुछ करता है, या प्लीज रिलेशनशिप में आ जाओ, ये हो जाओ वो हो जाओ. एट द एंड शी विल रिजेंट यू. तुम्हारे साथ वही हुआ है जो हर बार होना है. एट द एंड तुम्हारे साथ वही होना है जो तुम्हारे साथ हर बार हुआ है. वो लड़की आके तुम्हें रिजेंट करके चाहिए, वो लड़की आके तुम्हें छोड़ के चली जाएगी. एंड दिस इज द पर्टिकुलर थिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड. इंस्टेड, जस्ट what I would like to say is, have fun in your life. Have fun in particularly what aspect? Be absolutely playful in your life, with your life. And this is one of the most important perspectives जो मैं तुम्हें action में दूंगा. Instead of becoming desperate as a man, I would like you to shift your perspective to being playful. Be playful with women in general. Playful रहो, उनके साथ flirt करो, अच्छी अच्छी बातें करो उनके साथ, उनको एक nickname दे दो, but इतना ही मैस्कुलिन भी रहो कि भाई अपने पर्पस पे ध्यान दो तुम. You should understand this particular stuff. Instead of being desperate, be playful with women. उनको वो चीजें पसंद है, उनको फन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. To be very much frank, to be very much honest, उनको वो इमोशनल स्पाइक उनके अंदर आने का बहुत अच्छा लगता है. तुम्हें क्या लगता है, नाइस गाइस स्पाइक नहीं देते उनको? वो नहीं देते हैं. वो बस पॉजिटिव इमोशंस को इन्वोक करते कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या, मैं कुछ कर लूं क्या, मैं ये कर लूं क्या, वो कर लूं क्या. नहीं, I don't care about that kind of stuff कि भाई positive emotions, negative emotions. I just care about what I am. I just care about मैं actual में जो हूँ वो दिखाता हूँ. And that is the reason why they love me, because they love me, because मैं अपना सारा चीज वहां पे रख देता हूँ कि देख मेरे को ये पसंद नहीं है, ये पसंद है, and all that kind of stuff. And this is how you should go from a simp mindset to an actual masculine guy mindset. ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, कोई भी ऐसा एक कोई भी नहीं बताएगा अदर देन एक यूट्यूबर विच इज कॉल्ड किरण रॉय. कोई भी तुम्हें ये मास्कुलिनिटी के बारे में इतना ज्यादा इन डिटेल बताने नहीं वाला. लड़कियों के साथ डेस्परेटली बिहेव करना, उनके पीछे पीछे हमेशा दौड़ना, इट इज नॉट गोइंग टू अचीव, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव शिट इन लाइफ. यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ. तो अपनी लाइफ की धजिया उड़ा दे रहे हो, अपने सेल्फ एस्टीम की धजिया उड़ा दे रहे हो, अपने सेल्फ इमेज के अंदर से धजिया उड़ा दे रहे हो डेस्परेटली यहां से वहां पे जाके. Instead, think from here instead of thinking down from there. YouTube है, मैं बहुत सारी चीजें नहीं बोल सकता, but think from here instead of thinking from there. This is the strong message that I can give you. So I guess that's it. ये दो points थे which were very much important, and I guess तुम्हें बहुत सारी चीजें इसमें value मिला होगा. So see you in the next video. Goodbye and Jai Hind.